अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने अपना अगर बिजनेस का रिकॉर्ड रखना है, डे बुक का, कैश डे बुक का, या फिर आपकी बिजनेस की नेचर इस तरह की है कि उसमें मोस्टली जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैश में होती हैं, तो आप किस तरह से आपने रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे मैंने, अगर आप देखें यहाँ पर, तो मेरे पास एक समराइज फॉर्म में तो हम तरह इन्फॉर्मेशन आ रही है। मेरी टोटल इतनी रिसीट्स की हैं, इतनी मेरी पेमेंट से हैं, और नेट मेरे पास कैश ये है। इस तरह मेरे पास यहाँ पर भी अगर आप टोटल रिसीट्स देखें तो ये हैं, और उसमें से टोटल पेमेंट्स मेरी ये हैं, टोटल पेमेंट्स और ये हैं, और इसी तरह बैलेंस मेरे पास ये है। तो किस तरह से एक समराइज कैश जो है कैश का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, जो कि इजी हो आपकी, आपको मेंटेन करना भी और आपको उसको अंडरस्टैंड करना भी। ठीक। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे, आपके पास डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट्स हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वटेवर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली, तो आप उसको यहाँ पर लिख लेंगे। सेकंड चीज़, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर जिस भी मेथड्स मैंने यहाँ पेमेंट्स की हुई है वो टोटल होकर मेरे पास आ रही है। इसी तरह मैंने पेमेंट्स वाले मेथड में जाएं तो मेरे पास सेम एज जो मैंने जिस मेथड से पेमेंट्स रिसीट्स कर रहा हूँ, उन्हीं मेथड से मैं पेमेंट्स कर रहा हूँ, तो उनकी सम होकर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो मैंने टोटल पेमेंट्स कितनी की हैं वो मेरे पास आ रही है, और ये मेरा बिजनेस का ओवरऑल रिकॉर्ड है। यहाँ पर मैंने किस किस डेट को कौन सी पेमेंट्स की है मेरे पास वो शो हो रही है, और इन्हीं पेमेंट्स में से यहाँ पर सम होकर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो डे बुक के अंदर तमाम तर रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि मैंने किस डेट को कितनी पेमेंट्स की हैं, किस डेट को कितनी मैंने रिसीट्स की हैं, उसी डेट को मैंने पेमेंट्स कितनी की हैं, और मेरे पास उस डेट को बैलेंस कितना था। यानी डे डे बाय डे आप अपना रिकॉर्ड, या मंथ, इसको आप मंथली भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल आपने इस यहाँ पर देखा कि उस डेट को आपका पर्टिकुलर रिकॉर्ड क्या था, या जैसे अगर आप मुझे स्पेसिफिक यहाँ पर अनलिमिटेड डेट्स हैं, स्पेसिफिक मैंने स्पेसिफिक किसी एक डेट का रिकॉर्ड देखना है, 4/1/2015 को, तो मेरे पास ओवरऑल रिसीट इतनी थी, पेमेंट्स इतनी थी, और मेरे पास जो बैलेंस था वो ये था। ठीक है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर डेट का भी बैलेंस देख सकता हूँ, ठीक है, उस दिन का। इसी तरह मैं यहाँ पर जाता हूँ, और मैं यहाँ पर जा कर के इस डेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ जाकर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस डेट्स को मेरी रिसीट्स कोई नहीं है, पेमेंट्स मौजूद हैं। ये अगर देखिए पेमेंट्स हैं। बैलेंस ऑफ द डे मेरे पास निल है, यानी बैलेंस ऑफ द डे आप इसको, बल्कि इसको यहाँ से यहाँ पर देखें तो बैलेंस ऑफ द डे मेरे पास नहीं है, यानी मेरी पेमेंट्स ही हैं, मेरी रिसीट्स नहीं है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, मेरे पास बैलेंस नेट कैश नहीं था। ओवरऑल अगर मैं टोटल बैलेंस देखूं तो मेरे पास जो टोटल बैलेंस था इस डेट को, वो नेगेटिव था 3000 का, जो कि मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने पास समरी बना सकते हैं रिसीट पेमेंट्स की, और इसी तरह जो भी आपने रिकॉर्ड रखना है। तो मैं आपके सामने कोई एक, मैंने ये कॉपी पेस्ट किया है एज एट। आप कैसे बना सकते हैं अब उसको देखते हैं। मैंने इसको एज एट कॉपी पेस्ट किया, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। अब ये चीज़ें जो आपने लिख लेनी है वह है, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हुआ है वो मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपके यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाए। ये आपने कॉपी पेस्ट कर लेना, और ये आपकी किस ईयर से किस मंथ की रिकॉर्ड है, या किसी स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट क्या है, कहाँ तक आपने रिकॉर्ड देखना है। मैं यहाँ आता हूँ। अब मुझे, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिक सीक्वेंस चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँ, कंट्रोल+T करेंगे तो ये आपके टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर रखा है। ठीक। फिर आपने यहाँ पर एक सीरियल नंबर जनरेट करना है, और उसको भी ऑटोमेट करना है। मैं कहता हूँ इक्वल टू रो। ठीक है, रो टाइप करनी है मुझे, और मुझे इस रो का रेफरेंस दे देना है। जैसे मैं इस रो का रेफरेंस देखूंगा दूंगा तो ये 11 12 13, जबकि मुझे जो सीक्वेंस है वो 1 से शुरू करना है, ना कि 11 से। तो क्या करूँगा, मैं इसी में से माइनस करूँगा रो, और ये ऊपर वाला जो सेल है इसको जाकर मैं एब्सलूट कर लूँगा, और मैं इंटर प्रेस करूँगा। सॉरी, शायद मैंने रॉन्ग सेल का रेफरेंस दे दिया। दोबारा जाता हूँ 11 का, अगेन मुझे 10 का रेफरेंस देना है। अब देखिएगा, और मुझे इसको क्या करना है, अच्छा ये 1 1 आ गया। अभी मुझे 1 1 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सीक्वेंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ जा करके इसको सिलेक्ट करके एब्सलूट करूँगा, तो देखिएगा मेरे पास रेफरेंस जो सीक्वेंस है वो जनरेट होकर आ गया। अब मुझे एक और जो है यहाँ पर फार्मूला टाइप करना है, इफ। ठीक। इफ ओके, इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए,
अदरवाइज ये जो फार्मूला मैंने टाइप किया ना कि रस्सी को सीरियल नंबर मेरे पास आ जाए तो वो आ जाए। अच्छा मेरे पास यहाँ पर फॉर इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज मेरे पास ये जो फार्मूला है ये टाइप होकर आ जाए। ओके लेट्स देख लेते हैं इसको। इक्वल टू, ओके ये हमारे पास आ गया। अब इससे हम आगे हम देखते हैं। पहले हम इसको कर लेंगे एकदम कंप्लीट। अच्छा ये मेरे पास डेट है तो हम डेट लिख लेते हैं 1/1/2025, ये मेरी डेट है। ठीक है, ये मेरी डेट है। इस डेट को मैंने रिसीट्स की हैं। ठीक है, या पार्टिकुलर मेरी डिस्क्रिप्शंस क्या है, मैंने रिसीट्स के जी सेल सेल मैंने की हैं और सेल के थ्रू मुझे अमाउंट रिसीव्ड हुई हैं। अच्छा यहाँ पर आप मैंने लिस्ट क्रिएट की है, ये लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मुझे लेट्स सपोज यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में। डेटा में जाऊँगा, डाटा डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में एनी वैल्यू में नहीं बल्कि मुझे लिस्ट पे क्लिक करना है। और मुझे लिस्ट में क्या कौन सी लिस्ट चाहिए, ये वाली लिस्ट चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अगर आप देखिएगा ये मेरे पास यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट होगी तो मैं यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ डेटा वैलिडेशन में जा करके। डेटा डेटा के हेड में जाएंगे आप और मेन्यू बार में डेटा कैड में जाएंगे, उसके बाद आप डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। एनी एनी वैल्यू की बजाय आप जो है लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सो ऑन। आप वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना रेफरेंस देंगे कहाँ से अपनी वैल्यू उठानी है और वो वैल्यू उठा करके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये लिस्ट क्रिएट आप डिफरेंट जो है अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने के लिए भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और ये आपको बड़ा यूज़फुल होता है जब आप डबल एंट्रीज पास कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपको बार बार जो है कैश या फिर इनके नेम नहीं लिखने पड़ते बल्कि लिस्ट में से आप लिस्ट जनरेट कर लें, रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सो ऑन, वो खुद खुद आपको क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे मैंने जो है लिस्ट मैंने अमाउंट कैश में रिसीव की, कितनी रिसीव की है 60,000 मैंने रिसीव किया है, तो मेरे पास 60,000 ऊपर आ गया। अच्छा अब मैं एक एंट्री और पास कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ 2/1/2025। ठीक है, और फिर मैंने सेल की है, या फिर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे को 2 जनवरी एंड सो मेरे पास ये है। फिर मैंने सेल की है। अब मैं कहता हूँ मुझे कार्ड से पेमेंट आई है, कितनी है ये 70,000। अच्छा मैं यहाँ पर रिसीट्स का बना रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि पेमेंट्स का बिल्कुल सिमिलर होगा, वो आप खुद बना लेंगे। अगर रिसीट्स मैंने बना लिया तो पेमेंट आप इजीली क्या कर लेंगे, उसको खुद मैनेज कर लेंगे। इसी तरह मैं अगेन कहता हूँ 2 जनवरी को ही मैंने सेल की है। सेल की है, ये कमीशन रिसीव की है, कमीशन रिसीट। ठीक है, मुझे कमीशन रिसीव किससे हुआ है, बैंक में हुआ है। कितना हुआ है 10,000। ठीक, इसी तरह मुझे कंट्रोल A करें, Alt+H+O+A करें तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन मुझे मैंने मैं कहता हूँ रिसीवेबल से मुझे पैसे रिसीव हुए हैं, रिसीवेबल से मेरे रिसीवेबल से उससे पैसे रिसीव हुए हैं। किस में रिसीव हुए हैं जी, बैंक कर लेते हैं। बैंक करने के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ 20,000। तो मेरे पास अगर आप देखें तो पहला वाला सेल तो मेरा सम होकर आ गया, लेकिन बाकी जो सेल्स है मेरे पास सम होकर नहीं आ रहे। बल्कि मैं फर्स्ट वाले जो मेरे पास सेल है उसमें कौन सा मैंने फार्मूला यूज़ किया है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हमें लिख लेना सम इफ लिखने के बाद मुझे सम रेंज चाहिए। अच्छा आप यहाँ पर जाकर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे। अच्छा ऊपर चूंकि यहाँ पर जब इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप न्यू एंट्रीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। नेक्स्ट ये मुझे चाहिए क्राइटेरिया क्या है, तो मैं कहता हूँ कि इसमें से जाकर के कैश को देखो, कैश जहाँ जाए तो सम कर लो। फिर कहता है
कि सम रेंज, सम कहाँ से करना है, मैं कहता हूँ आपने सम यहाँ से आकर करना है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सम। अगेन नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, इक्वल टू सम इफ, सम करो कहाँ से, इस रेंज में जाओ, देखो कि कार्ड कहाँ लिखा हुआ है, क्राइटेरिया क्या है इसमें से, सिर्फ कार्ड को ढूंढना है, कार्ड को सम करना है, और फिर अमाउंट मेरी बस ये होगी, इसको आपने इस टोटल अमाउंट में से सिर्फ कार्ड जहाँ पे लिखा ना उस अमाउंट को सम करके लाएं। तो देखें 70,000 को उसने सर्च किया, फाइंड किया, और उसको स्टार्ट करके कार्ड के सामने सम कर दिया। अगर यहाँ पर भी कार्ड होता, लेट सपोज यहाँ पर भी कार्ड होता, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसने उसको 80,000 कर लिया। यानी आपने वन टाइम इस फार्मूले को अप्लाई करना है और आपकी तमाम तर वैल्यूज ऑटोमेटिकली सम होती जाएंगी। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर जा करके एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेनी है, 5। तो देखिएगा उसने क्या कर लिया, उसको ऑटोमेटिकली फिच कर लिया। आपके टेबल बनाने का जो बेनिफिट होता है ना, वो इस तरह से आपको बेनिफिट होता है कि आप जैसे ही नेक्स्ट एंट्री करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है उसे कॉपी कर लेता है, और जो आपके सम एफ को बाकी जो फार्मूलाज लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बाकी तमाम तरह वैल्यूज पे जो न्यू एडिशन होती है उस पर अप्लाई हो जाता है। आपको फार्मूले को ओपन करके अपनी रेंज को दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और याद रखिएगा कि मैं आपको अगर रिसीट्स करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट्स बिल्कुल सिमिलर है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप वैल्यूज़ यहाँ पर, अगर मैंने रिसीट की समरी है तो बिल्कुल सेम इसी तरह आप हेडर बनाएंगे, इसी तरह आप सब कुछ लिखेंगे, और वहाँ पर जाकर आप जो है यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर आप कमीशन पे कर रहे होंगे, वहाँ पर आप पेबल को पे कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से आपने जस्ट एंट्रीज पे करनी है और आपके पास आपकी पेबल की समरी आती जाएगी। ठीक, मैं कहता हूँ 4 जनवरी को ही मैंने यहाँ जा कर के एंट्री पास की, और मैं कहता हूँ मैंने क्या किया, अगेन मैंने इंटरेस्ट, या फिर मैं कहता हूँ कोई भी आप इंटर कमीशन रिसीव कर, यहाँ पे आप कर लें बैंक, या फिर आप कर लें कार्ड, और यहाँ पर आप लिखें 5,000। देखिएगा मुझे यहाँ पर जाकर के दोबारा वैल्यूज इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर जाकर आपने फार्मूला को ओपन करके दोबारा से रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि इसने खुद ही मेरे फॉर्मेटिंग से, टेबल के फॉर्मेट से वैल्यू को फिट किया, और इसको समझ आ गई कि अब मुझे इस वैल्यू को भी क्या करना है, ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पे 5,000 कर लेता हूँ, तो मेरे पास ऊपर वैल्यू 85,000 होगी, और यहाँ पर आपने जस्ट सम इफ का फॉर्मूला लगाया और आपकी पास टोटल वैल्यू सम हो गई। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ड्रैग कर लेता हूँ तो मेरे पास जो टोटल बैलेंस है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसी तरह आपने जो आपके पास इसी इसी कॉलम का मैं जिस जैसे मैंने ये बनाया है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कॉपी कर लेता हूँ, और शीट यू में जा करके पहले कंट्रोल ए, ऑल्ट एच और ई ए करता हूँ ताकि ये सारा का सारा रिमूव हो जाए। दोबारा मैं कंट्रोल वी करता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ यहाँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पे ले आया हूँ। अब चूंकि मेरी यहाँ पर सेल थी तो मुझे यहाँ पर मैंने सेल नहीं करनी, बल्कि मुझे यहाँ पर मेरी पेमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे जाके जस्ट जस्ट मैंने इसको डिलीट किया, और बाकी तमाम तो चीज़ें सिमिलर हैं। यहाँ पे टोटल रिसीट्स था तो आपने यहाँ पे टोटल पेमेंट्स कर लेना है इसको, बाकी आपने एंट्री उसी तरह ही तमाम तर एंट्रीज कर लेनी है, टोटल पेमेंट्स कर लेना, टोटल पेमेंट्स कर लेना। यहाँ पे आपकी जो भी अकाउंट पेबल को है, ठीक है, परचेजेस हैं, ठीक है, किस थ्रू हुए हैं, कैश के थ्रू हैं, कितनी की हुई हैं, 10,000 की हुई हैं, आप लिख लें, ऊपर सम होता जाएगा। यानी मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैंने जैसे रिसीट्स बनाया, यहाँ पर क्या कर, मैं इसको कर लेता हूँ रिसीट्स, ओके, ये ओके हो गया। इसको मैं कर लेता हूँ पेमेंट्स, ऑलरेडी पेमेंट एक है तो इसलिए वो एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे जाकर ये टाइप कर लेता हूँ, तो उसने मेरे पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया। पेमेंट्स पहले से था, पहले दोबारा से पेमेंट्स आप नहीं लिख सकते। मैंने जैसे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस लाई, तो वो उसने मेरी पेमेंट्स की जो हेडिंग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसे मैंने जाकर डे बुक कर लेना है।
ऑलरेडी डे बुक है। यहाँ पे जाके मैं ये लगा लेता हूँ, तो मेरी डे बुक सिलेक्ट हो। कंट्रोल है, आल्ट एच ओ, सॉरी मुझे इसको एडजस्ट नहीं करना, बल्कि आल्ट आल्ट एच ई ए, क्लियर। ठीक है, यहाँ से डे बुक का फॉर्मेट बना हुआ है, यही हम फॉर्मेट यहाँ से कॉपी भी करते हैं, और हम यहाँ से ये सारी जो डेट्स हैं जहाँ तक ये हम ले आते हैं। अच्छा, ये डेट बल्कि मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और डे बुक में ला करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, मुझे यहाँ से चाहिए। ओके, सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर आप उसी तरह टाइप कर सकते हैं। मुझे लेट्स सपोज 365 डेज होते हैं, या फिर जो भी आपके पास 365 इक्वल टू सीक्वेंस, ये सिलेक्ट करें, और ये 365 डेज का आपके पास क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया। आप 1 1 2 3 4 5 6 7 भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। आप इसको यहाँ से जाके इसको कलर कर लें, वाइट कर लें, ठीक है, बल्कि यहाँ जाके इसको वाइट कर लें तो वो अब शो नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे आपने डेट लिखना है, तो डेट आप इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने डे बाय डे एंट्रीज खुद पास कर लेनी है, तो इसीलिए मैं इसका मैं सबसे पहले तो जाके इसको कंट्रोल टी करके टेबल में कन्वर्ट की, मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अच्छा, टेबल में कन्वर्ट हुआ तो फिर ये सीक्वेंस का जो फार्मूला है आपके पास थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा जब हम टेबल में इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने टेबल से पहले, अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, अब मैं सीक्वेंस टाइप करूँगा तो ये फार्मूले को दोबारा देखिएगा, सीक्वेंस, कौन सी सेल में था, यहाँ जाता हूँ, सीक्वेंस 365, सो इशू कर रहा है। तो क्या करेंगे आप, इसके लिए इसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ से जाके इसको हम रिमूव करते हैं, और यहाँ आकर के हम इक्वल टू सीक्वेंस, सॉरी सीक्वेंस नहीं करेंगे, हम इक्वल टू रो करेंगे। जब ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है रो, डिफरेंस मुझे ये देना है, इंटर करना है, मेरे पास 11 12 सो सीक्वेंस आ गया। माइनस कर लेना है इसमें से, माइनस रो, ये वाली इसको क्या कर लेना है, एब्सलूट कर लेना है, और सो ऑन आपके पास 365 की जो सीक्वेंस था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ जो डेट भी इसी तरह 1 1 2025, आप डेट का कंट्रोल 1 करें, कंट्रोल कंट्रोल 1 करेंगे तो बस डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट जाकर सिलेक्ट कर लें। डेट सपोज मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगता है, और इसको जाकर मैं सेंटर लाइन कर दूंगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बेहतर हो जाए। और इस पर जाकर यहाँ जाकर के इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ईयर के एंड तक तमाम तर डेट्स की यहाँ पर लिस्ट डाउन ऑटोमेटिकली हो गई है। यहाँ पे देखें, 31 दिसंबर 2025 का जो तमाम तर मेरे पास डेट है वो यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट चीज़ मुझे दोबारा से लगाना है सम इफ। अब मुझे सम इफ का करना है डेट को, और मुझे कहाँ से ये चीज़ें देखनी है, जा करके मुझे क्राइटेरिया क्या है, सम इफ, सॉरी मुझे पहले पहले सम इफ, मुझे कहता है कि बताएं जी कि रेंज क्या है, तो मुझे चूंकि रिसीट से वैल्यू उठानी है। अच्छा, मेरी रिसीट्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो मुझे यहाँ से जा करके इसकी इस तरह से ये मैंने सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट चीज़ पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया के लिए दोबारा यहाँ जाऊँगा और इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट चीज़ मुझे सम रेंज पूछेगा, तो मैं यहाँ आऊँगा रिसीट्स में, और सम रेंज मुझे रिसीट्स में यहाँ से चाहिए, इंटर, मेरे पास 60,000 जो 1 जनवरी को मैंने रिसीट्स किया था ना वो मेरे पास आ गई। अब अगर आप यहाँ पर जाकर लेट्स सपोज इसी डेट को कंट्रोल सी, बल्कि ऑलरेडी अगर आप देखें
मेरे पास, अच्छा सॉरी, यहाँ पर रिसीट्स है मेरी। मैंने 1 जनवरी को रिसीट्स की 60,000, और मैं इसको भी 1 जनवरी ही कर लेता हूँ। देखिएगा, 1 जनवरी ही कर लेता हूँ, कंट्रोल V। अब 60 प्लस 60, 120 और 130 आना चाहिए। मैं यहाँ पे गया अपनी डे बुक में, और मेरे पास 130 की तो अंदर वैल्यूज आ गई हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि आपने समय को दोबारा फॉर्मूला लगाना है, और अब आपने वैल्यूज उठानी है कहाँ से? आपने वैल्यूज उठानी है अपनी पेमेंट वाली बुक से, यहाँ से। मैंने यहाँ से पेमेंट, मुझे यहाँ पर डेट, क्योंकि मैं डेट वाइज पे सम कर रहा हूँ, तो मुझे डेट, नेक्स्ट चीज़ मुझे वो कह रहा है कि क्राइटेरिया क्या है। मैं डे बुक में आता हूँ, मैं कहता हूँ इस डेट को देखो और उसका कर लो, सम कर लो। नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? सम रेंज चाहिए। तो सम रेंज के लिए करूँगा मैं यहाँ पे जाकर, पेमेंट्स वाली बुक में जाकर, यहाँ पे जाकर मैं इसको तो हम तर वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लूँगा। सॉरी सॉरी, हाँ जी बिल्कुल। मुझे एक यहाँ आकर के थोड़ी सी इसको, जो, ठीक है, दोबारा मैं समय टाइप कर लेता हूँ, बल्कि ड्रैग करता हूँ, देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं होता। नहीं, समय, अच्छा रेंज क्या है मेरी? मैं रेंज पेमेंट्स वाली बुक में हूँगा, और यहाँ से जा कर के तमाम तर जो मेरा टेबल है उसको, सॉरी, परचेजेज नहीं बल्कि मुझे डेट वाइज सम करना है कि इस डेट पे कितनी पेमेंट्स हुई हैं, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ मुझे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या, किस चीज़ को सम करना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी डे बुक में डेट को देखो, इसके अकॉर्डिंगली अगर लो, सम कर लो। सम रेंज से कहाँ से करनी है? फिर पेमेंट्स वाली बुक में होंगे, और ये वैल्यूज मुझे सम कर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पर आ गए। अच्छा, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो मेरे पास बाकी वैल्यूज चूंकि है नहीं, तो इसलिए मेरे पास शो नहीं। दिस माइनस दिस, इस डेट को जो मेरी रिसीट्स थी वो 130 थी, पेमेंट्स इतनी हुई, बैलेंस इतना था, और ओवरऑल जो मेरा बैलेंस है वो ये है। ठीक है। अब यहाँ होगा मैं इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस मेरी पेमेंट्स, मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरे पास, अच्छा, कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा इक्वल टू दिस प्लस मुझे ये चाहिए, माइनस मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए। इंटर करूंगा तो वैल्यू एरर क्यों आ रहा है, ज़रा हम देख लेते हैं इसको। इसको जाके यहाँ पे, या फिर हम ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू करेंगे, अगेन सिमिलर एरर हमारे पास क्यों आ रहा है? ये में भी कि हमारा फॉर्मेटिंग का इशू, बरल यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। फॉर्मेटिंग हम देख लेते हैं कि हम इसको टेक्स्ट वाइज करें या फिर किस में करने हैं।